देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दिस इज कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली इसमें कलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो आपका आएगा इस चैप्टर में। हम कलेक्शन जो है ना, बेसिकली पूरा कंसंट्रेशन इस पे है, ऑर्गेनाइजेशन अपन बाद में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ डेटा, कि सर आप डेटा जो लाएंगे वो किस टाइप का डेटा होता है। एक तो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब आपके स्कूल वाले आपका एग्जाम लेते हैं, पेपर छापते हैं, कॉपियां चेक करते हैं, कॉपियां चेक करके लिस्ट बनाते हैं। ये क्योंकि उन्होंने रॉ से सब चीजें तैयार की हैं, एक एक जने का एग्जाम लिया है, एग्जाम लेके डेटा कलेक्ट किया है, वो प्राइमरी डेटा है। और सीबीएसई इस डेटा का यूज करता है मार्क्स देने में, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने तैयार थोड़ा ना किया है पूरा डेटा जो मार्किंग का था, वो तो उन्होंने स्कूल वालों ने पूरा डेटा बनाया था, उस डेटा का यूज किया उन्होंने। तो उन्होंने डेटा खुद ने नहीं बनाया था, तो उनके लिए वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी यूजर। मतलब वो डेटा जो उन्होंने खुद ने नहीं बनाया, उन्होंने तो उस डेटा का यूज किया, पब्लिश तो स्कूल वालों ने कर दिया था। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ। मान लेते हैं आप अपनी कॉलोनी में एक डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि कितने जनों ने एग्जाम वगैरह जो है वो ग्रेजुएशन तक क्लियर कर रखा है, और आप घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा है। अब आपने इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे डाल दी, फिर किसी एनजीओ ने इस डेटा का, आपने जो कलेक्ट किया था उसका यूज किया, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स थी, जो डॉक्यूमेंट थे, न्यूज़पेपर, बुक वगैरह, जो भी नेट पे या पब्लिशिंग हाउसेस की जो भी चीजें होती है, उन डेटा का यूज करके उन्होंने कोई कंक्लूजन निकाला, तो वो सब क्या कहलाएगा? वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेटा कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने तो पब्लिश्ड डेटा का यूज किया है। तो इस तरीके से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के दो तीन डिफरेंस आपको 100% याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेंगे। पहली बात, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है, वो आपने कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया, आप तो यूजर है, पहली बार तो कलेक्ट किसी और ने उसको किया था। टाइम एंड कॉस्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर ए लॉट ऑफ मैन पावर। घर घर जाना कोई आसान काम है क्या? मनी एंड टाइम सभी चाहिए इसके लिए। दीज सोर्सेज आर रिलेटिवली चीपर। इंटरनेट पे जाओ, दुनिया भर की रिपोर्ट पढ़िए, किसी भी रिपोर्ट को उठा लो। प्रिकॉशन, कहता है नो प्रिकॉशन इज टेकन वाइल यूजिंग प्राइमरी डेटा। और क्योंकि वो ओरिजिनल डेटा है, वो खुद आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में सब कुछ पता है। सेकेंडरी डेटा भैया प्रिकॉशन से यूज करना, कि उस सामने वाले ने उसको क्या सोचकर बनाया है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है आपको पता नहीं है। सोर्सेज की बात करें, दे आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये तो किसी एजेंसी के थ्रू आपने करवाया है। और दे आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस बाय सम पर्सन और एजेंसी। वो तो रेडी टू यूज आप यूज कर रहे हो, आपने खुद ने तो बनाया नहीं है। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंस जो है वो आपको याद करने चाहिए, एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सर ये प्राइमरी डेटा का कलेक्शन आप कैसे करोगे? तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मोड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यू, यानी एक एक जने से आप मिलें, उससे बातचीत करें और उसका इंटरव्यू लें, ये कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। For example, if an investigator want to know shopping habit of the household, he will meet the head of the family and would obtain requirement information। क्या भैया आप क्या क्या खरीदते हैं, आपके खरीदने का पैटर्न क्या है, कितनी बार खरीदते हैं, क्या क्या चीजें खरीदते हैं। पर ये डायरेक्टली आपका मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो सुटेबिलिटी तभी होती है जब एरिया बहुत वास्ट नहीं हो, सीक्रेसी रखनी हो तो इंडिविजुअली सब जनों से मिलना पड़ेगा, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए हो, और डायरेक्ट कांटेक्ट आपका हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसके मेरिट तभी हैं कि इसकी मेरिट ये कि अभी एक तो सब डेटा ओरिजिनल रहता है, एक्यूरेट रहता है, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, और दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। क्यों? वो खुद ही कर रहा है, तो वो जो भी नेसेसरी उसमें एडजस्टमेंट है, जो चेंजेस हैं, वो फ्रीक्वेंटली इनको कर सकता है। बट इसके कोई डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये कि सर कॉस्टली बहुत पड़ता है, घर घर जाकर कलेक्ट करना, तो टाइम भी खर्च होता है और पैसा भी खर्च होता है। और लार्ज डेटा में ये यूज नहीं हो सकता कि आपको 50 घर जाने हो तो क्या पता पॉसिबल है, पर 5000 घर जाना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रिक्वायर स्किल एंड ट्रेनिंग। भाई भाई अगर अनट्रेन जनों से आप ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो पॉसिबल ही नहीं, उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। सो दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेटर है वही बायस्ड हो, भाई वही बायस्ड है, तो डेफिनेटली फिर वो डेटा क्या कलेक्ट करेगा?
तो भाई अपन ने कोई जने को कह दिया कि भाई तुम है ना 50 घर जाकर ये पता करो कि कौन कौन बीजेपी सपोर्टर है और कौन कौन कांग्रेसी सपोर्टर है, और वो खुद बंदा ही बीजेपी सपोर्टर है, आपने उसी को काम दे दिया, तो फिर तो वो हाईली बायस्ड है इस चीज के लिए, तो डेफिनेटली वो तो रिपोर्ट गलत ही बनाएगा ना। तो इस तरीके से हर चीज के मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं, तो ये सब मेरिट और डिमेरिट आपको दो दो तीन तीन याद कर लेने चाहिए। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच तो आपने पढ़ ली सर, इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू क्या हो सकते हैं। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप कहते हैं यार मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं और इतने जनों का मैं कर भी नहीं सकता, तो आप क्या करते हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एरिया वाइड हो गया और इंफॉर्मेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब जनों से डायरेक्ट कांटेक्ट रखें, और सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन हैव टू बी गैदर्ड अपन को करनी है, तो और एक्सपर्ट ओपिनियन भी अपन को रिक्वायर्ड है, तो फिर अपन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपन को पर्सन इंटरव्यू करना है, लेकिन आप खुद जा नहीं सकते, आप खुद जा नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए, तो ये आता है इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू। ये क्या कहता है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेशन अप्रोच समवन एल्स, यानी अब कोई और आपकी बिहाफ पे जाएगा हु नोज द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी, यानी आप अपने अंडर में 5 जनों को ट्रेन करते हो जो आपकी बिहाफ पर उतनी जगहों पर जाएंगे, पर्सनली मिलेंगे, बस वही 5 जने जाएंगे आपकी बिहाफ पर। तो मेरिट है कि इकोनॉमिकल है, चलो ठीक है 5 जनों को ही एम्प्लॉय करना है, वाइड कवरेज, क्योंकि पहले आप अकेले 50 जगहों पे जाते हैं, 5 जने 50 जगहों पे जाके तो 250 जगह कवर हो जाएगी, और इट्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, क्योंकि आपने उन 500 जनों को ट्रेन करके भेजा, भाई आपको ये 10-10 क्वेश्चन सबसे पूछने हैं, तो बायसनेस की गुंजाइश थोड़ी कम रहती है, देखो ये हमेशा रहेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी हमेशा करेगा, लेकिन हाँ कम रहती है, क्योंकि बाकी मेथड आप पढ़ोगे उनमें बहुत ज्यादा है। डिमेरिट क्या, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिलायबल एज इज टेकन फ्रॉम अदर। अब देखो एक तो इंफॉर्मेशन आप खुद लेते, एक आपकी जगह पे कोई और ले रहा है, तो डेफिनेटली रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, अब ये इतनी विश्वसनीय नहीं रहेगी क्योंकि आपने किसी और से कलेक्ट कराई है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पहले आप खुद इंफॉर्मेशन ले रहे थे, अब आपकी बिहाफ पे 5 जने ले रहे हैं, 5 जनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी आप रखते हैं। और इंफॉर्मेंट्स मे नॉट शो इंटरेस्ट इन गिविंग आंसर, अच्छा जिन लोगों से आप एक तो आप खुद मिलते किसी से जो बॉन्डिंग आपकी उनके साथ होती ज्यादा अच्छी होती, अब आपके 5 जने गए हैं तो हो सकता है इंफॉर्मेंट अच्छे से आंसर ना दे, तो ये इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू है जिसमें आपके ट्रेंड बंदे वहां काम करने के लिए जाते हैं, उनसे पूछने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। सर अब तो टेलीफोन पे इंटरव्यू लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब रेंज एरिया और बड़ा हो गया, अब आप चाहते हो कि यार मैं खुद नहीं जा सकता, मेरे 5 जने भी नहीं जा सकते, अब रेंज थोड़ी और बढ़ानी है, तो अब टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लो। तो इन ए टेलीफोन इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन पे कहते हैं सर आपका 5 मिनट चाहिए, आप 5 मिनट में हमारे 10 क्वेश्चन के जवाब हैं वो दीजिए, हम एक डेटा तैयार कर रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट इफेक्टिव, अब आपको इतनी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं, तो जाते तो पेट्रोल लगता है और पेट्रोल की बात तो आपको पता ही है। एंड डोमिनेंट डेटा कलेक्शन मेथड, कलेक्शन मेथड ये अच्छा है क्योंकि आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। सुटेबिलिटी क्या है, टेलीफोन इंटरव्यू इज बेटर इन द केसेस वेयर द रिस्पोंडेंट्स आर रिलेक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन पर्सन इंटरव्यू, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हो सकता है आपके क्वेश्चंस में हो, तो जिनका जवाब वो आपके सामने ना दे पाए, ही इज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन जब आप फोन पे उससे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्राइवेसी फील करता है और वो आपको उनका जवाब दे सकता है। मेरिट क्या है, टेलीफोन इंटरव्यू चीपर, अभी जाने की जरूरत ही नहीं है और शॉर्टर टाइम में हो जाता है, क्योंकि एक जगह जाओ तो 15 मिनट खर्च होते हैं, 20 मिनट खर्च होते हैं, फिर आप वहां पहुंचते हो, और यहाँ टेलीफोन घुमाया और सेकंड्स में ही आपकी उससे बात हो जाती है। तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग द कस्टमर ऑल ओवर द ग्लोबली, और ज्योग्राफी में आप सब जगह इसमें पहुंच सकते हो, टेलीफोन तो सब जगह है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन इसमें विजुअल ऐड नहीं है, यानी आप उसको देख नहीं सकते, खैर आजकल ये विजुअल ऐड में वीडियो कॉल भी हो सकती है। और एक्सक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन हु आर नॉट हैविंग टेलीफोन, जिनके पास टेलीफोन नहीं है आप उन तक नहीं पहुंच सकते, ये बात तो सही है, टेलीफोन सबके पास तो नहीं हो सकता, तो ये चीजों का इसमें जो है ड्रॉबैक भी रहता है। देखिए 3 वर्ड देख रहे हैं, एन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट, ये 3 वर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है। तो देखो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है, तो गवर्नमेंट आपकी बन गई इन्वेस्टिगेटर।
अब गवर्नमेंट जो है घर घर थोड़ा ना जाएगी, वो उसको पब्लिक के पास जाना है, जो डेटा जिनसे पूछना है, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेनी है। ये हैं आपके रिस्पोंडेंट, ये आपके रिस्पोंडेंट जो गवर्नमेंट के क्वेश्चन पे आंसर करेंगे। और गवर्नमेंट ये काम कराती है, जैसे पॉपुलेशन के काम नॉर्मली कराती है गवर्नमेंट के टीचर्स से। तो जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो यहाँ बनेंगे एन्यूमरेटर, वो बनेंगे एन्यूमरेटर। जो ट्रेंड लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देती है कि हाँ भाई आप पब्लिक के घर जाएं और पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो कलेक्ट करें। तो गवर्नमेंट है यहाँ इन्वेस्टिगेटर, गवर्नमेंट टीचर जो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करेंगे वो है एन्यूमरेटर, और पब्लिक के पास वो जिसके पास जवाब लेने जाएंगे, जो कि उनके जवाबों को देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, वो है रिस्पोंडेंट। तो ये तीन डेफिनेशन अच्छे से आपको याद रखनी है। नंबर 4 है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पोंडेंट।